अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। मिसबास किचन में मैं लाई हूँ आज आपके लिए प्लम केक की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे तो पसंद आया, आप भी ट्राई कीजिएगा। एक डिफरेंट टेस्ट के साथ एक ज़बरदस्त सा केक रेडी करेंगे आज। क्रिसमस के हवाले से एक स्पेशल रेसिपी है, तो क्यों ना आप भी इसको ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं ड्राई फ्रूट्स लूँगी। एक बाउल में ड्राई एप्रिकॉट खुशबुदानी ली है मैंने, और कुछ अखरोट लिए हैं। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। किशमिश जाएगी इसमें, आप ब्लैक वाली भी यूज़ करें आपके पास हो। आलमंड्स बादाम शामिल कर देंगे, कटे हुए बादाम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी टूटी फ्रूटी, जो कि मैंने ली है रेड एंड ग्रीन कलर की, ये इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही इसमें जाएगी चेरी, जो कि मैंने कटिंग कर लिया। चेरी इसमें शामिल कर देनी है और इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें शामिल मैं करूँगी ऑरेंज जूस। ये फ्रेश ऑरेंज का जूस है, आप चाहें तो टीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बहुत अच्छा ये केक रेडी होता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको अब कवर करके 1 घंटे के लिए सोक करेंगे। इसको जूस में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आपका जो ये फीडबैक होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। तो अब हम एक कैरामल तैयार करेंगे। पहले हम 3 छोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 लौंग लेके मैंने उन्हें पीस लिया है। अब पैन में मैं शामिल कर दूंगी 1/2 कप शुगर ऐड करके इसको हमने लो फ्लेम पे बिल्कुल मेल्ट करना है। फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए, वरना ये जल जाएगी। इसके अलावा मिसबास किचन पे विज़िट कीजिए चैनल पे, तो आपको वहाँ पे बहुत यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपके दस्तरखान को भी 4 चांद लगाएंगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा ज़रूर मेरी रेसिपी को और साथ ही ट्राई करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो हमारा जो ये कैरामल सा है वो एक किस्म का रेडी हो रहा है। अभी जो शुगर है वो मेल्ट हो रही है। मेल्ट जैसे ही होना शुरू हो जाएगी, देखिए जैसे ही ये इसमें अच्छे से हमें पता चल जाएगा ये शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें शामिल कर देना है 1/2 कप वाटर, पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये जो शुगर है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। एक डिफरेंट टेस्ट का केक है, बहुत ज़बरदस्त है। अब जो हमने वो मसाले पीस के रखे थे वो शामिल करेंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे जिंजर पाउडर 1 पिंच, और इसके साथ ही इसमें जायफल का 1 पिंच ऐड कर देंगे। जायफल पाउडर ऐड करेंगे 1 पिंच। ये हमारा जो है सिरप सा रेडी हो गया, कैरामल सिरप। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, 1 घंटा ही लगेगा उसे। अब हम जो है पैन रेडी करेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करके एक तरफ रख देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में हम ऐड कर देंगे 1/2 कप मिल्क। केक का जो अब हम बैटर रेडी करेंगे इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप ऑयल।
ऑयल जो है उसमें किसी किस्म का फ्लेवर नहीं होना चाहिए, वो ऑयल आप ऐड कीजिएगा। इसमें ऑयल और मिल्क ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे 1 कप। मैदा जो है वो हमेशा छान के आपने इस्तेमाल करना है। मिल्क पाउडर जो है वो हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप ऐड कर देना, हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमने जो कैरामल सिरप रेडी किया हुआ है उससे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारा बहुत अच्छा सा एक बैटर सा रेडी हो रहा है केक का। जैसे ही देखिए कितना ज़बरदस्त, इसमें कोई लम्स नहीं नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो केक बैटर है वो एकदम रेडी हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने 1 घंटा पहले ड्राई फ्रूट को ऑरेंज जूस में सोक करके रखा हुआ था, भिगो कर रखा था। वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जूस अगर ज़रूरत हो तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिएगा। इनको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट 1 पिंच और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा जाएगा 1/2 टीस्पून। ये हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ पैन रेडी किया हुआ है ना, उसमें हमने इसको शामिल कर देना है। इस टैप करेंगे, कोई भी इसमें बबल्स ना रहें, कवर कर देंगे। और तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था, तो इस पे हम केक को जो है वो बेक करेंगे। केक को बेक होते हुए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये हम ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक ये अच्छे से बेक ना हो जाए। ऑलमोस्ट 1 और 45 मिनट्स लगे हैं जो कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको जो है हम चेक कर लेंगे। अब ये हमारा केक एकदम रेडी है। इसको अब जो फ्लेम है ऑफ़ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे केक को ठंडा कर लेंगे। जैसे ही केक ठंडा हो जाएगा इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए केक जो है इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। केक एकदम से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट ये जो हमारा केक है वो रेडी हो गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका है, लुक इसकी बहुत प्यारी है। नई वीडियो में फिर नई रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।